अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 4 जुलाई 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अपनी जो पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में वर्कर्स के लिए आप कह सकते हैं कि खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि वर्कर्स के लिए नया बिल, नया कानून तैयार हो गया है, जबकि नए बिल पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, असल में इटली में कम अज़ कम वर्कर्स की तनख्वाह मुकर्रर करने से मुतलिक नया बिल, नया कानून तैयार कर लिया गया है और इटली की सियासी जमातों की जानिब से दस्तखत भी कर दिए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इटली समेत पूरे यूरोप में महंगाई में बेहद इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जर्मनी और स्पेन समेत दीगर और यूरोपीय ममालिक की तरफ से अपने मुल्क में वर्कर्स की कम अज़ कम तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। दरअसल ये नया बिल कानून जो है वर्कर्स की कम अज़ कम तनख्वाहों से मुतलिक इटली की जितनी भी ओपोजिशन जमातें हैं, जिनमें पीडी, 5 स्टार मूवमेंट, इन तमाम जमातों की तरफ से ये नया बिल दस्तखत किया गया है। जबकि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में 3 जमातें हैं वो भी इस नए बिल से इतफाक़ राय कर रही हैं और बताया जा रहा है कि इटली में कम से कम वर्कर्स की फ़ी घंटा उजरत 9 यूरो कर दी जाएगी। ख्याल रहे, कहा गया है कि कोई भी काम, चाहे वो ज़राअत का काम है, होटल का काम है, यानी कि कोई भी किसी भी किस्म का काम है, उसमें कम से कम फ़ी घंटा उजरत 9 यूरो मुकर्रर की जाए। ख्याल रहे कि अब ये कम से कम वर्कर्स की तनख्वाहों का बिल, नया कानून अतालवी पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है और जो बताया जा रहा है कि इस बिल के मंजूर होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं, जो कि इटली में वर्कर्स जो हैं, जो कि गैर मुल्की भी हैं, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। और जब ये बिल अतालवी पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ही वर्कर्स की तनख्वाहों में काफ़ी हद तक इजाफा होगा इटली में। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली में 18 जुलाई से इटली में रहने वालों के लिए 382 यूरो मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इम्स की जानिब से ऑफिशियली न्यूज़ अपडेट दे दी गई है, जिसमें इम्स का कहना था कि जो कार्ता दी रिस्पार्मियो स्पेज़ा है, अब लोगों को यानी कि इटली में रहने वालों को इसी रवां माह जुलाई में कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। ख्याल रहे कि ये कार्ड आपको पोस्ते की जानिब से मिलेगा। हुकूमत की तरफ से ये कार्ड, जिसमें आपको 382 यूरो मिलने हैं, इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जबकि दोस्तों, ये भी बता दिया गया है कि 18 जुलाई 2023 से ये कार्ड आपको मिलेंगे, यानी कि आपको आपके कमूने वालों की तरफ से बता दिया जाएगा कि आया आप इस कार्ड को लेने के हकदार हैं भी या फिर नहीं। और अगर आपको आपके मुतलका कमूने की तरफ से ये कहा जाता है कि आप कार्ता दी रिस्पार्मियो स्पेज़ा यानी कि 382 यूरो लेने के हकदार हैं, तो आपको ये कार्ड कमूने की बजाय पोस्ते से मिलेगा। ख्याल रहे कि इससे पहले इंफॉर्मेशन शेयर की थी, जिसमें कुछ भाई कह रहे थे कि इसका दुमानदा कहाँ करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं पर भी दुमानदा करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको ऑटोमेटिकली ही कमूने की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाएगी अगर आप एलिजिबल हुए तो। इसके अलावा दोस्तों, ये भी याद रहे कि ये कार्ड यानी कि 382 यूरो उन लोगों को मिलेंगे जिनके ईज़े 15,000 यूरो से कम हैं, जबकि जो फैमिली वाले अफराद हैं उनकी पूरी फैमिली के लिए एक ही कार्ड जारी किया जाएगा। जबकि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोई और हुकूमती अमदाद मिल रही है, यानी कि रेडितो दी चितादिनांजा या फिर नास्पी वगैरह, तो ऐसी फैमिलीज़ को ये कार्ड जो है, यानी कि ये जो कार्ड स्पेज़ा है, ये नहीं मिलेगा। और ये भी बता दिया गया है कि इटली में 13 लाख फैमिलीज़ को ये बोनस यानी कि 382 यूरो मिलेंगे। वाजिया रहे कि 18 जुलाई 2023 से आपके कमूने की तरफ से आपको लेटर सेंड कर दिया जाएगा इस बोनस के लिए। बाकी दोस्तों, यहाँ एक और अहम इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें, जो कि इटली में अपना कारोबार करने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं, क्योंकि कुछ दोस्तों की तरफ से पूछा जा रहा था कि हम अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो हमें इटली में अपना कारोबार करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, इटली या फिर दुनिया के किसी भी जगह पर जब आप कोई कारोबार करने लगें या फिर कोई दुकान, शॉप वगैरह ख़रीदने लगें, तो आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि दुकान का किराया कितना है, दुकान का साइज़ क्या है और सबसे अहम चीज़, दुकान की मौजूदा सेल कितनी है।
अक्सर जब आप कोई दुकान लेने जाते हैं या ख़रीदने जाते हैं तो बेचने वाला हमेशा झूठ ही बोलता है। अक्सर लोग काम अच्छा ना होने की वजह से दुकान बेचते हैं, इसलिए आपको सोच समझ कर ही दुकान लेनी चाहिए। एक नाकाम कारोबार ज़रूरी नहीं कि आपसे भी वो चल जाए। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि सेल महीने की दुकान की 1000 यूरो भी नहीं होती और लोग 50,000 यूरो की डिमांड कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में जब भी दुकान लेनी हो तो एक हफ़्ता दुकान पर बैठकर सेल को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। अगर तो आपको जितनी सेल बताई गई है उतनी है तो फिर तो ठीक है। अगर मालिक आपको बैठकर सेल चेक नहीं करने देता तो समझ जाएं कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि 30-40 हज़ार यूरो पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए बनते हैं और अगर आपने वो पैसा जॉब करके कमाया है तो इसको कमाने में 10 साल लग जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही आपको पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी दोस्तों इसके बाद अब जो नया डेपुटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें लेटर भी जारी किए जा रहे हैं, इससे भी आप लोगों को आगाही फराम कर दें। तो दोस्तों असल में ये नया डिपोर्ट प्रोग्राम यूके की तरफ से शुरू किया गया है, यूके में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए। दोस्तों जैसा कि इससे पहले भी आप लोगों के साथ न्यूज़ अपडेट को शेयर किया था कि बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि गैर कानूनी तारकीन वतन को अफ्रीकी मुल्क रवांडा में नहीं भेजा जा सकता। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स और यूएनओ की तरफ से भी इस कानून की सख्त मुखालफत की गई थी, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी यूके की हुकूमत की तरफ से गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए बुरी खबर है, क्योंकि हुकूमत का कहना है कि वो इन गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट करेंगे अफ्रीकी मुल्क रवांडा में और वहाँ ही उन पर ये केस सियासी पनाह वाले जो हैं वो चलाए जाएंगे। बाकी दोस्तों वाजिया रहे कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से अब यूके में मौजूद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के मुतल्लिक जो हैं वो लेटर सेंड करना शुरू कर दिए गए हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि तैयार रहें, आपको किसी भी वक्त रवांडा में भेजा जा सकता है। बाकी दोस्तों यूके हुकूमत की तरफ से ये नया डेपोटेशन प्रोग्राम अब लागू कर दिया गया है। जबकि इटली की बात करें डिपोर्ट करने की तो फ़िलहाल इटली से अभी तक किसी को डिपोर्ट तो नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों ख्याल रहे कि डेपोटेशन समरी हुकूमत तैयार कर रही है। कभी भी नया इटली का डेपोटेशन प्रोग्राम या फिर कानून भी लागू हो सकता है। बाकी दोस्तों एक और अहम और ख़ास न्यूज़ भी शेयर कर दें जो कि हुकूमत की तरफ से नया ऐलान बड़ी रियायत शुरू की गई है। असल में दोस्तों ये नया ऐलान यूरोपीय मुल्क स्पेन की हुकूमत की तरफ से किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 15% तक का जो टैक्स है वो नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर माफ़ किया जाएगा और स्पेन हुकूमत की तरफ से इस कानून को दिसंबर 2025 तक पास कर दिया गया है। इसलिए अगर कोई स्पेन में रहते हुए गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ही ख़रीदें, क्योंकि इसमें हुकूमत की तरफ से आपको 15% तक की रियायत दी जा रही है। बाकी दोस्तों इसके बाद एक बार फिर इटली की खबरों की तरफ चलते हैं जो कि कार्ता दी सजोर्नो से मुतलिक और फैमिली वीज़ा से मुतलिक है। सबसे पहले दोस्तों इटली में रहते हुए कार्ता दी सजोर्नो जिन लोगों ने अभी 2023 में अप्लाई करनी है तो उनको खुद रेडितो कितना चाहिए होगा ये देख लेते हैं। लेकिन इससे भी पहले आपके लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आपको कार्ता दी सजोर्नो के लिए 5 साल का रेजिडेंसा चाहिए या फिर 5 साल के लिए परमेसो दी सजोर्नो चाहिए। तो दोस्तों इस वक्त 2023 में कानून जो कि कस्तूरे में एक्सेप्ट किया जा रहा है उसके मुताबिक इटली में आपको परमेसो दी सजोर्नो मिले 5 साल जो हैं पूरे हो गए हों और दरमियान में आपकी सजोर्नो कहीं पर कट भी ना हुई हो तो आप कार्ता दी सजोर्नो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी रही बात अब कार्ता दी सजोर्नो अप्लाई करने के लिए आपको खुद रेडितो कितना चाहिए, तो इस वक्त 2023 में आपको 1 साल का खुद जो है वो एक पर्सन के लिए 6542 यूरो चाहिए। इसके बाद आपके पास ज़बान का आधुए का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जबकि घर के अगर 2 फ़र्द हैं तो उनके लिए खुद की जो रिक्वायरमेंट है वो 9813 यूरो की है। बाकी इसी तरह यही खुद आपको उस वक्त भी चाहिए होगा अगर आप अपना कोई फैमिली मेम्बर पाकिस्तान वगैरह से बुलवाते हैं। जबकि अगर आप अपनी बीवी और एक बच्चे को फैमिली वीज़ा के तहत इटली में बुलवाते हैं तो उसके लिए खुद आपको चाहिए होगा 13,000 यूरो का। जबकि 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो उसके लिए जो खुद की रिक्वायरमेंट है वो 16,356 यूरो की है। 5 फैमिली मेंबर्स के लिए 19,627 यूरो का खुद चाहिए होगा। ख्याल रहे कि अगर आप इटली में कार्ता दी सजोर्नो अप्लाई करते हैं फैमिली मेंबर्स के हिसाब से
तो भी आपको इतना ही कुद चाहिए होगा। जबकि पाकिस्तान से अपनी फैमिली को इटली में बुलवाते हैं तो तब भी आपको इतना ही फैमिली मेंबर के हिसाब से कुद चाहिए होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे मुतलिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, कार्ता दी सोजोर्नो और फैमिली वीज़ा से मुतलिक। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।